चार्जों के बीच में कैसे फोर्स होता है। कूलॉम जो साइंटिस्ट थे, कूलॉम ने ये बताया था कि दो चार्जों के बीच में फोर्स कैसे लगता है और कैसे उनके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ ने क्या बताया उसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, और अब न्यूमेरिकल्स लगाने में भी आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जब आप लगाएंगे तो आप एकदम पूरा बोल्डली अब न्यूमेरिकल पे आएंगे। ठीक है, तो जैसे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया क्या, इन्होंने कहा अगर कोई दो चार्ज है, क्या है, अगर कोई दो चार्ज है, ठीक है बच्चों, और दो चार्जों, ठीक है, कौन कौन से हैं, मान लिया उसको Q1 और Q2। अगर Q1 और Q2 कोई दो चार्ज है और उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, तो इन्होंने कंक्लूजन क्या किया, अगर इनके बीच की दूरी स्मॉल r है तो इन्होंने कंक्लूड किया और बताया कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, इन दोनों चार्ज Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है, ठीक है, या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, क्या, इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, Q1 Q2 का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और ये इन्होंने पहला कंक्लूजन दिया। और दूसरा क्या बताया इन्होंने ये बताया कि ये जो लॉ है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ कहने का मतलब ये दोनों चार्ज की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दूसरा इन्होंने क्या बताया, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये दो कंक्लूजन इन्होंने दिया, और जब इनको दोनों को कंबाइन किया गया, ऑन कंबाइनिंग दिस टू, हमें क्या मिला, जब इसको हम लोग कंबाइन करें तो F जो मिला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर था। ठीक है, मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर था। तो ठीक है, इसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, इसको कहते हैं कोलंबियन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कोलंबियन कांस्टेंट। जनरली K से, या आप चाहो तो C से भी दिखा सकते हो कोलंबियन कांस्टेंट। ठीक है, कैपिटल K से इसलिए दिखाते हैं कि यार एक टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको भी कैपिटल K से दिखाते हैं, तो हम स्मॉल k से दिखाते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इस कांस्टेंट को, तो स्मॉल k मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला फोर्स, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का फार्मूला कूलॉम ने दिया। और ये फोर्स का जो नेचर है, ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, ये इन दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। Q1 Q2 का नेचर कैसा है उन पे डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, तो आपने देखा ये फार्मूला। फिर इस कांस्टेंट की वैल्यू भी कूलॉम ने कैलकुलेट करी। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है, कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। वो चीजें क्या, इन दोनों के बीच की परमिटेंस, इलेक्ट्रिकल परमिटेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये फील्ड लाइन ऑफ फोर्स निकालता है। लाइंस ऑफ फोर्स इससे जो Q1 से निकले, जो Q2 को हिट करते, ठीक है, वो कितने लाइंस ऑफ फोर्स इसको पहुंच पाए, इससे कितने रीच कर पाए, तो डिपेंड क्या करेगा, ये बीच का मीडियम कैसा है। ठीक है, तो बीच का मीडियम कैसा है, तो उन्होंने क्या लिया था, वो फ्री स्पेस लिए थे। ठीक है, तो फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिकल परमिटेंस, इसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। बुक में आप देखेंगे तो लिखा होगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो उस मीडियम की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अच्छे से समझ लो, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, उस मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिससे फील्ड लाइंस गुजरती हैं, और वो कितना पास कर दे रहा है, वो मीडियम की वजह से है। ठीक है, तो उसमें इस बात को देखा, तो जिसको हम लोग दिखाते कितना है, फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी थी उसको एप्सिलॉन 0 से दिखाया गया। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, ये जो है एप्सिलॉन है, और फ्री स्पेस के लिए लिख दिया गया एप्सिलॉन 0। ठीक है, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है इसको। ये परमिटिविटी कांस्टेंट है कि इस मीडियम का अलाउंस है, कितना अलाउ कर रहा है। इससे यहाँ तक
फोर्स रीच कर पाए, या इससे यहाँ तक ये रीच कर पाए, ठीक है। इस बात पे डिपेंड करता है। फिर उसमें देखा ये चार्ज जो है ना, इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकलती है। अभी पूरा आगे पूरा डिस्क्राइब करेंगे, अभी इतना समझो कि चार्ज के चारों तरफ से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकलती है चारों तरफ से। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला 4 पाई का कॉन्सेप्ट, 4 पाई। तो ठीक है, एप्सिलॉन 0 और 4 पाई, इसमें से कोई एक लाइन निकलेगी 4 पाई, चारों तरफ जो लाइंस निकल रही है, ऐसा सपोज करो एक चार्ज है, इससे चारों तरफ लाइन निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ज और रखा हुआ है, इससे कोई एक ही लाइन इसको हिट करेगी, ठीक है। पर्टिकुलरली एक लाइन के लिए फार्मूला ये निकाला गया, ठीक है। तो एक लाइन हिट करेगी कितने में से, 4 पाई में से, 4 पाई डायरेक्शंस में से एक लाइन हिट करेगी। परमिटिविटी का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन 0। तो इस के का जो उन्होंने एक और वैल्यू निकाल के दिया, वो कहा क्या कि ये जो के है वो कुछ और नहीं है, वो 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है। मॉड q1 मॉड q2, ठीक है, ये आर स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो, फिर इस पे अभी वो नहीं रुके, इस पे उन्होंने नहीं रुके, उस पे आज इसके आगे और इन्होंने काम किया, और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू एसआई सिस्टम में भी निकाला और सीजीएस सिस्टम में भी निकाला। तो एसआई सिस्टम में जो इसकी वैल्यू निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की बच्चों, ठीक है, वो क्या था, वो जो था, देखो यहाँ पे हियर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ जो k है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू है, k की जो एक्चुअल वैल्यू है बच्चों वो 8.988 into 10⁹, ठीक है। ये इन्होंने कैलकुलेट करी थी, जिसको अप्रॉक्सीमेट में लिखा जाता है 9 into 10⁹। और इस के की यूनिट भी निकाल सकते हो, ये कांस्टेंट के की यूनिट भी निकाल सकते हो, आगे मैं सिखाऊंगा, अभी लिख दे रहा हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये के की न्यूमेरिकल वैल्यू, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू भी कैलकुलेट करी गई। ये जो वैल्यू है बच्चों, ये है एसआई सिस्टम में, किसमें है, ये जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू आपको दिख रही है, ये है आपकी एसआई सिस्टम में, ठीक है। एसआई सिस्टम में 9 into 10⁹ उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये 9 into 10⁹। तो एसआई सिस्टम में उसने ये वैल्यू निकाल ली थी बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, कि एग्जैक्ट फार्मूला तक क्या बन के आया। तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह रख दो 9 into 10⁹, ठीक है, मॉड q1 मॉड q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये था कूलॉम का लॉ, ठीक है, समझ में आया। तो कूलॉम का लॉ फोर्स की बात करता है, और फोर्स उनके बीच के चार्जों के बीच नेचर फोर्स के, सॉरी, चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स की बात करता है, और ये इसके नेचर पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, जो कांस्टेंट के आया है उसका हम यूनिट निकालेंगे, जिसको कूलॉम्बियन कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो कूलॉम्बियन कांस्टेंट के की जो यूनिट होगी आप निकालते हैं। तो हमें फार्मूला मालूम चल चुका है बच्चों, हमें जो फार्मूला मिल गया वो कौन सा मिला, F = मॉड q1। देखो हमेशा ये याद रखना, मॉड, मॉड का मतलब उसकी मैग्नीट्यूड से है, मॉड q1 मॉड q2, ठीक है। और ये कांस्टेंट k डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, ये मॉड r भी स्क्वायर, डिस्टेंस है तो मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है। तो अब यहाँ k का अगर आपको डायमेंशन लिखना हो, ठीक है, यूनिट लिखना हो, तो आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो k क्या हो जाएगा, हम r स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो f into r स्क्वायर, और मॉड q1 मॉड q2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, मॉड q1 मॉड q2, ठीक है। तो यूनिट अगर लिखना चाहो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आप यूनिट अगर लिखना चाहो तो यूनिट ऑफ जो k आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपको देख सकते हैं, ठीक है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात कर रही है, तो डिस्टेंस है r ना, तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, तो मीटर, तो यहाँ भी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। देखो चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो कूलम एक बार और है तो कूलम इनटू कूलम, तो बोल सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर
अपॉन कूलम का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा यूनिट ऑफ के। क्या हो जाएगा ये? यूनिट ऑफ के। ठीक है बच्चों, अब हम लिख सकते हैं इसका डायमेंशन भी। डायमेंशन ऑफ के होगा क्या? आओ देखते हैं। नाउ डायमेंशन ऑफ के इज, के का अगर डायमेंशन लिखना चाहो तो देखो फोर्स का जो फोर्स यूनिट न्यूटन है और फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो एम एल टी माइनस 2 होता है। एम एल टी माइनस 2 होता है। यहाँ मीटर स्क्वायर है तो मीटर के लिए जो हम डायमेंशन नोटेशन लेते हैं वो यल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा यल स्क्वायर। और आप जानते हो कूलम, कूलम के लिए क्या होगा? तो कूलम के लिए अगर आप डायमेंशन लिखना चाहते हो तो ये फार्मूला याद कर लो, I इक्वल्स टू Q बाई टी। तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। ठीक है, तो I का क्या होगा? A होगा और T का AT। तो A क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन AT। तो एक C होता तो AT होता, दो C का स्क्वायर है C का, तो A स्क्वायर T स्क्वायर। अब इसी को आप सॉल्व कर दो तो आपको मिल जाएगा डायमेंशन ऑफ के। तो डायमेंशन ऑफ के आपको क्या मिलेगा? आप आसानी से अब कैलकुलेट इसको कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो देखते हैं डायमेंशन ऑफ के। तो एम एल पे पावर 3 टी माइनस टू और आएगा तो टी पे पावर -4, ठीक है, एंड ए टू दी पावर -2। दिस द डायमेंशन ऑफ के। ठीक है, ये होगा आपका डायमेंशन ऑफ के होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं बड़े आसानी से बच्चों। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 की अगर बात करी जाए कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 क्या होगा, तो फिर से देखो यही फार्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए। कैसे लिखोगे? वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट व्हाट यू नो, वी नो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मॉड q1 मॉड q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से अगर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकाल दो तो एप्सिलॉन 0 को इधर भेज दो, f को इधर भेज दो, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई, 4 नंबर है और पाई कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं हो सकता है। अब बाकी जो बचा मॉड q1 को ऊपरी रहने दो, मॉड q2 को ऊपरी रहने दो, और देखो ये f यहां पे आएगा तो f into r स्क्वायर। तो हम आसानी से इसकी यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट क्या होगा? तो इससे देखो एक चार्ज के लिए कूलम, दूसरा चार्ज के लिए कूलम। ठीक है, आसानी से यूनिट लिखा जा सकता है। देखिए आराम से, Q1 के लिए कूलम, फिर कूलम, फोर्स यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस यूनिट मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये हो गया यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0। इस ये है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0। ठीक है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 हम लोगों ने आसानी से लिख लिया। ठीक है, इसको अगर और थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग बात अगर करा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं इसका डायमेंशन भी। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0 भी आसानी से निकल सकता है। चलो इस पे भी काम करते हैं। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन क्या होगा? तो देखो कूलम के लिए अभी हमने देखा कि 80 लिख दिए थे हम लोग। क्या लिखते थे? 80। तो 80 अगर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, और नीचे न्यूटन का क्या होता है? न्यूटन फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको मालूम होगा, पहले अंत में पढ़े हैं, mlt minus 2. mlt minus 2 is the dimension formula of force, and we know about the dimension formula of distance whose unit is meter. Okay, so unit is meter and the dimension known as L, but here is square, so we write square sign. ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो हमें मिल जाएगा डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0। तो ठीक है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0 आप क्या मिल पाएगा? आप देख सकते हो a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाले को अगर मैं ऊपर लेके आऊं तो सब पे साइन अपोजिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे +1 साइन है तो -1 होगा, यहाँ पे भी -1 होगा, टी पे क्या होगा? +2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब इसको एकदम अगर से सॉल्व कर दें और mlt को पहले लेते हुए फॉर्मूले से, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? आसानी से देख लो, यहाँ पे -1
एक ही बार आया है। यल कितनी बार आया है? यल 2 बार आया है, तो यल पे -3 दिख रहा है। यल पे क्या दिख रहा है? -3 दिख रहा है बच्चों। ठीक है, देखो टी देखो 2 बार आया है, तो टी पे पावर 4 दिखेगा आपको। टी पे पावर 4 दिखा, और आप फिर से अगर देखिए तो ए पे पावर 2 दिख रहा है। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया आपका एप्सिलॉन 0। ठीक है, देखिए अब अगर आप एचसी वर्मा की बुक उठाएंगे और उसका एक्सरसाइज देखोगे, एचसी वर्मा की अगर आप बुक उठाओ और उसका एक्सरसाइज देखो, तो उसका पहला ही क्वेश्चन है राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0 आपके सामने है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने निकाल लिया है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0 की। तो एप्सिलॉन 0 की जो है न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकलेगी, आज पे बात करते हैं। ठीक है, तो हमें फिर से मालूम है, देखो हमने जब उस नोटेशन को कूलाम ने लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसमें क्या माना था? के माना था। ठीक है, तो आपको क्या मालूम है? ठीक है, जो असम्पशन था कूलाम का, जो कांस्टेंट की वैल्यू उससे निकाली थी, क्या मेन कांस्टेंट की होती 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये वैल्यू थी। हमें क्या निकालना है? एप्सिलॉन 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर निकालनी है तो हम एप्सिलॉन 0 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो बच्चों क्या हो सकता है, एप्सिलॉन 0 बन के आएगा वो 1/4 पाई और k होगा, और k की वैल्यू उसने SI सिस्टम में बता रखी है 9 × 10⁵। ठीक है, तो k की वैल्यू हमें मालूम है बच्चों। k की वैल्यू कितनी मालूम है? k की वैल्यू मालूम है 9 × 10⁹ ठीक है, तो यूनिट भी आपको मालूम होगा इसका। ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये देखो दिमाग में वो सेट होना चाहिए कैसे निकलता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से। इस वैल्यू को पुट कर दो 1/4, देखो पाई की वैल्यू आप रख सकते हो 3.14। ठीक है, और ये 9 × 10⁹, 9 × 10 को इसको सब सॉल्व करोगे तो आपको एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू देखो क्या आती है इसको कैलकुलेट करने पर। तो ये जो वैल्यू है आप देख सकते हो 8 आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 8.85 × 10⁻12। और एप्सिलॉन 0 की यूनिट अब आप निकाल सके हो। एप्सिलॉन 0 की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो इसी तरह से हम सब काम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, को हम सीरियल सिस्टम में कैलकुलेट चल। ठीक है, तो आप देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें मालूम है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एसआई सिस्टम में क्या है। तो ठीक कन्वर्जन हम पिछले ईयर पढ़ चुके हैं, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़े होंगे और आईएससी वाले भी पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, पहले पुरानी क्लासों में। तो कन्वर्जन कैसे होता है हमें देखो मालूम है कि ये जो है इसकी सीरियल सिस्टम में वैल्यू निकालनी है, और एसआई सिस्टम में इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको सीरियल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम बारी बारी से चीज़ों को लिख लेंगे। ठीक है, आप देखते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है बच्चों, ऐसे सॉल्व करोगे आप। ठीक है, आप जानते हो 1 न्यूटन फोर्स की यूनिट है एसआई सिस्टम में। तो सीरियल सिस्टम में जो ये होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप बात करो मीटर की, तो मीटर जो है एसआई यूनिट है। ठीक है, और अगर इसको आप सीरियस पे कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसी तरह से कूलम की बात करो आप, तो कूलम जो है वो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप सीरियस में लिखना चाहो तो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होगा। ठीक है, आपको बताया था मैंने, इसको अच्छे से देख लेना जाके, लेक्चर अगर नहीं देखा होगा तो इसको। ठीक है, वैसे तो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। ठीक है, इसी को हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते थे और ईएसयू भी कहते थे। अब इन सब वैल्यू का इस्तेमाल हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो सारी इस सब चीजों को जो सीरियस में कन्वर्ट है इसको जाके उसमें पुट कर दो, और उसके बाद हम लोग आसानी से कर सकते हैं k की वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, सीरियल सिस्टम में तो यूजिंग 2 in 1 we can calculate
द वैल्यू आपके इन सीरियल सिस्टम, ओके। तो क्या होगा, वैल्यू रखा जाएगा, वैल्यू रख दो भाई। तो के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1 न्यूटन की जगह 10 टू द पावर 5 रखेंगे, ठीक है। मीटर तो 10 टू द पावर 5, तो वो डाइन लिखोगे, ठीक है। मीटर स्क्वायर तो 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसी तरह से अगर बात कर दो नीचे, तो नीचे क्या 3 इंटू 10 टू पावर 9, तो 3 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है, का स्क्वायर, स्टेट कूलम स्क्वायर बोल दो या, ठीक है, ESU का स्क्वायर बोल दो, ये आपके ऊपर है, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल अब इसको आसानी से हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों, ठीक है। तो चलो देखते हैं कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी आ रही है। तो देखो ध्यान से, ये 9 इंटू 10 पावर 9 है ना, ठीक है। तो देखो, और नीचे देखो ये 3 इंटू 10 पावर 9 का स्क्वायर है। तो अगर नीचे वाले को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 10 पावर 9 का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 18 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर देखो आप, ऊपर देखो तो ये 10 टू द पावर 5 ही है, और इसको देखो तो 10 पावर 2 का है, तो स्क्वायर, तो इसको 10 पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यूनिट इसकी लिखनी चाहो तो आसानी से लिख सकते हो, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम स्क्वायर, स्टेट कूलम स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अगर इसको कैलकुलेट करें जाए तो ये 10 पावर 9 और ये 5 14 और ये 4 18, तो ये सारे मिलके ये 10 पावर 18 को कट करते हैं और 9 को 9 कट देता है। तो k की वैल्यू अगर आप सीरियल सिस्टम में कैलकुलेट करते हो तो ये 1 आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। द वैल्यू ऑफ k इन सीरियल सिस्टम इज 1, ठीक है। 1 विथ यूनिट लिख देना, इसका यूनिट जो है आपको दिख रहा है, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम स्क्वायर, ठीक है बच्चों।